ये तो आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड और ड्रग के कनेक्शन को लेकर इन दिनों बहुत सारी बातें हो रही हैं। संसद में भी ये मुद्दा उठा। भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने खुद ये मुद्दा संसद में उठाया और उसके बाद अब इस पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का बयान आया है, जो खुद भी बॉलीवुड फैमिली से ही ताल्लुक रखती हैं। उनका यह कहना है कि जिन लोगों ने बॉलीवुड से ही अपना नाम कमाया और अब वो उसे ही बदनाम कर रहे हैं, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे गटर बोल रहे हैं और ये सब रोका जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जस्ट बिकॉज देयर आर सम पीपल यू कांट टार्निश द इमेज ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री। आई एम ashamed that yesterday one of our members in Lok Sabha who is from the film industry spoke against it. It is a sham. बिल्कुल मैं जया बच्चन की बात से अग्री तो करता हूं कि बुरा तो लगता है। अगर आप बॉलीवुड से आते हैं और बॉलीवुड के कुछ लोग ड्रग कार्टेल में पाए जाते हैं, ड्रग कनेक्शन में पाए जाते हैं और उसकी वजह से बॉलीवुड को बुरा भला कहा जाए तो बुरा तो लगता है। लेकिन सवाल यह है कि यह बुरा ना लगे, इसके लिए क्या कोई कोशिशें की गई हैं? क्या जिन लोगों को बुरा लग रहा है उन लोगों ने कोई कोशिश की है कि ऐसा ना हो इंडस्ट्री में? क्योंकि जिस तरह से चीजें खुलकर सामने आई हैं उससे एक बात तो साफ होती जा रही है कि बॉलीवुड में इस तरह की पार्टीज बहुत खुलकर होती हैं और बहुत आम बात है। ऐसा कुछ चोरी छिपे नहीं हो रहा है। इतने सारे नाम जो निकल कर आए हैं, 20-25 नाम, वो किसी और इंडस्ट्री से तो निकल के नहीं आए। अगर बॉलीवुड से निकल कर आए हैं, अगर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से निकल कर नाम आए हैं तो निश्चित तौर पर इंडस्ट्री की बदनामी होगी। लेकिन सवाल वही खड़ा है कि अगर बुरा लग रहा है तो बुरा ना लगे इसको रोकने के लिए कुछ किया गया क्या? और अगर नहीं किया गया है तो फिर ये शिकायत कैसी? शिकायत तो तब की जाए जब कोशिशें की गई हों, जब खुद की तरफ से जिन लोगों को भी बुरा लग रहा है, जो भी लोग बॉलीवुड से जुड़े हैं, उन्हें लगता है कि नहीं इस तरह से हमारी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, तो उसके लिए कोशिशें होनी चाहिए। और अगर कोशिशें नहीं हुई हैं तो फिर बातें होंगी और बातें होंगी तो बुरा लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो बातें हो रही हैं क्या वो बातें गलत हैं? बातें गलत नहीं है ना, हो रहा है ना। और जब हो रहा है तो लोग बात करेंगे और बात कर रहे हैं, बुरा लग रहा है, इसीलिए ये उसी का प्रोसेस है कि ऐसा ना हो। अच्छा है कि बुरा लग रहा है, क्योंकि जब बुरा लगना शुरू होगा रोकथाम तभी शुरू होगी। क्योंकि अभी तक तो ऐसा चल रहा था जैसे लोग दिखाते थे बॉलीवुड में कि उनको पता ही नहीं है, या मानो पता है तो ये सब बात बहुत कॉमन है, ठीक है, हाँ अगर होता है तो चलता है। तो ये दोनों एटीट्यूड बुरे हैं। खुद को ये दिखाना कि हमें नहीं पता है होते हुए वो भी गलत है, और खुद को ये दिखाना कि हाँ ये तो आम बात है जबकि आपको मालूम है कि अपराध है तो भी गलत है। अब जब कड़वी बातें सुनने को मिल रही हैं और इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं, लोगों के कान खड़े हुए हैं, आप सजग हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं, बुरा लग रहा है, ये लग रहा है कि हम अगर खुद को इससे जोड़कर देखेंगे तो हमें शर्म महसूस हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे तो सुधार आएगा। क्योंकि देखिए, गलती करने पर डांट पड़ती है और डांट पड़ने के बाद ही सुधार होता है, तो हमेशा से नियम रहा है। तो ये जो डांट पड़ी है इसका असर निश्चित रूप से होगा, इसमें बुरा मानने की तो कोई बात नहीं। और जो है वो है, जो सच है वो सच है। सच जो होता है वो सामने होता है। और हाँ, कुछ लोगों की वजह से ही बदनाम होती है इंडस्ट्री, या कुछ लोगों की वजह से ही बदनाम होता है हिंदुस्तान में। अगर लोग कहते हैं कि बहुत गरीबी है, बहुत बेईमानी है, तो क्या सब लोग गरीब हैं? क्या सब लोग बेईमान? ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। ये तो समाज का नियम है, इसीलिए तो सब साथ आके आवाज उठाते हैं। किसी गली में अगर चोरी होने लगे तो लोग कहते हैं ना कि भाई यहां संभल कर चलना। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे सब चोर हैं, लेकिन कोई एक जो दो हैं उसकी वजह से पूरी गली बदनाम होती है। तो ये तो शुरू से नियम रहा है। मुझे लगता है कि ये जो पूरी शुरुआत है ये एक सुधार के लिए हुई है। इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। इसको इस तरह से नहीं कि हमको ये क्यों कह दिया क्योंकि है, अब है तो बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है तो सुधारो। तो ये सीधी बात है।